अगर आप सभी इस वीडियो पर आए हैं ना, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपका और मेरा ड्रीम बिल्कुल सेम है। हर एक आर्मी का अल्टीमेट ड्रीम होता है साउथ कोरिया जाना, सियोल के रास्तों पे घूमना और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्यारे बीटीएस मेंबर से मिलना। ये हर एक आर्मी का सपना होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि साउथ कोरिया जाने पर बीटीएस से मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, कि वो एक ग्लोबल सुपरस्टार है और साथ ही में बहुत हाई सिक्योरिटी में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सियोल में कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पर अगर आप टाइम पे पहुंच गए ना, तो बीटीएस से मिलने के जो चांसेस है वो 90% तक बढ़ जाते हैं। इस डिटेल वीडियो में आपको मैं कुछ सीक्रेट लोकेशंस और पूरी ट्रैवल गाइड देने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं, लेकिन जो मेरे इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा सपना है साउथ कोरिया जाने का, और सिर्फ अपने बलबूते पर, अपने यूट्यूब परिवार की मदद से अर्न करके। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है आपको मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस जगह की जहां हमारे बीटीएस की शुरुआत हुई थी। अगर आप सियोल जाते हैं तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए योंगजंग सिगडंग नाम के एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में। और ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी आम रेस्टोरेंट नहीं है। हमारे बीटीएस जब ट्रेनी थे ना, और उनके पास जब पैसे नहीं होते थे खाना खाने के लिए, तो वो हर रोज दोपहर में और रात का जो खाना है वो इसी रेस्टोरेंट में खाया करते थे। इस रेस्टोरेंट की जो ऑनर है ना, वो बहुत ही अच्छी हैं। उन्हें बीटीएस ग्रैंड मदर या आंटी कहते हैं, और उन्होंने ना अब बीटीएस को अपने बच्चों की तरह ही रखा है। और जब भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे ना, तो वो बीटीएस को फ्री में फूड भी दिया करती थी। आज ये जगह ना पूरी तरह से बीटीएस के पोस्टर्स, बैनर से पूरी तरह भरी हुई है। और यहाँ का सबसे सीक्रेट बात बताऊं, यहाँ पर आज भी वो बीटीएस टेबल्स हैं जहाँ पर हमारे बीटीएस मेंबर्स कभी बैठकर खाना खाया करते थे। अगर आप वहाँ जाकर अगर इन्हीं टेबल बैठ के खाना खाएंगे ना, तो आप अपने बीटीएस की एनर्जी को फील कर सकते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, बीटीएस के मेंबर्स आज भी यहाँ पर आकर खाना खाते हैं कभी कभार, और अपनी पुरानी यादों का ताज़ा करते हैं। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी लोकेशन है हाइव हेडक्वार्टर, जो योनसंग डिस्ट्रिक्ट में है, जहां से पूरी के पॉप इंडस्ट्री कंट्रोल होती है, जहां पर बीटीएस के मेंबर डांस प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग और मीटिंग्स के लिए आते हैं। बिल्डिंग के अंदर जो एंट्री है वो सिर्फ स्टाफ को मिलती है, लेकिन इसके अंदर बनाया गया है एक हाइव इंस्टाइल म्यूजियम, जो कि अब थोड़ा शिफ्ट हो गया है और अपग्रेड भी। यहाँ पर ना बीटीएस के पुराने आउटफिट्स, उनके अवार्ड, अनरिलीज स्क्रिप्ट और उनके जो म्यूजिक प्रोडक्शन के जो राज है ना, वो दिखाए जाते हैं। आपको ना बीटीएस से मिलने की एक ट्रिक बताती हूँ। हाई बिल्डिंग के ठीक नीचे या आसपास कुछ ऐसे कैफेज है ना, जहाँ पर हाइप के अक्सर स्टाफ और आइडल्स ना कॉफी लेने आते हैं। अगर आप उन कैफे से बैठ कर ना थोड़ा वक्त बिताते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई मेंबर गाड़ी से उतरता हुआ या बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ दिख जाए। बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स ने ना उन मेंबर्स को वहीं पर स्पॉट किया है। चलिए अब चलते हैं हम उन जगहों पर जहाँ पर हमारे बीटीएस के मेंबर्स अपनी आम जिंदगी जीने के लिए आते हैं, यानी कि उनके पर्सनल फेवरेट स्पॉट पर। पहले नंबर पे आता है एडस्टाइक कैफे। ये उन एरियाज में है जहाँ पर मेंबर अक्सर ब्रेक के लिए आते हैं और लिए स्पॉटिंग किए गए हैं। स्पेसिफिकली बताऊं तो जिमिन और हमारे वीको ना हनमडोंग और गमनम के आसपास के जो हाई एंड कैफेज में देखा जाता है। अगर आप जिनसे मिलना चाहते हैं तो उनका खुद का अपना रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है ओसियो सिरोमुशी, जो उन्होंने अपने भाई के साथ खोला था। और ये एक जापानीज रेस्टोरेंट है। जिन जब भी फ्री होते हैं ना, वो इस रेस्टोरेंट में वहाँ के मैनेजमेंट और उनके खाने को चेक करने के लिए जरूर आते हैं। अगर आप हमारे लीडर आरएम से मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें ढूंढने के लिए किसी भी क्लब या पार्टी में मत जाना। आरएम को ना आर्ट से बहुत प्यार है। सियोल में जितने भी बड़े आर्ट म्यूजियम है ना, जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट, आरएम ना हमेशा यहाँ पर अकेले घूमने के लिए आते हैं। उन्हें ना अनामजनिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हान रिवर के पास साइकिल चलाना, पार्क में बैठना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप वहाँ का वेदर देखने के लिए गए हो ना, और वहाँ पर बैठे हो, तो हो सकता है कि आरव आपके पास से ही साइकिल चलाते हुए गुजर जाए। और अगर आपको हमारे जंगकुक से मिलना है तो गंगनम के हाई एंड और फिटनेस क्लब में बॉक्सिंग और वर्कआउट के लिए जाते हैं। वहाँ के जो ट्रेनर है अक्सर ही उनकी क्लिप्स पोस्ट करते रहते हैं। जंगकुक को ना फूड का बहुत शौक है। गमनम का ना एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है योंगडंग गॉपचिंग। जंगकुक ने यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बहुत बार खाना खाते हुए स्पॉट किए गए हैं। और अगर हम बात करें अपने सनशाइन अपने जेहॉप की, तो उनको सियोल का चंगसिंगडोंग एरिया ना बहुत ज्यादा पसंद है। ये जगह ना अंडरग्राउंड फैशन, बुटीक्स और आर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ना जेहॉप अक्सर ही शॉपिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे। जेहॉप का जो दिल है ना, वो हमेशा ही स्ट्रीट डांसिंग के लिए धड़कता है। तो हमेशा ही ना वो हॉन्डक स्टूडियो या वहाँ के स्ट्रीट परफॉर्मेंस को देखने के लिए ना कभी कभी बिना सिक्योरिटी के भी आते हैं। और हमारे प्यारे शुगा की बात करें तो वो ना सबसे पोश एरिया हनमडोंग में रहते हैं। वो अक्सर ही ना हाई एंड कॉफी शॉप में जाकर ना अपना म्यूजिक कंपोज करते हैं और अपने दोस्तों से वहीं पर मिलते हैं। अगर शुगर कभी बाहर निकलते भी है ना, तो ज्यादातर वो सियोल के
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मार्केट में जाते हैं, जहाँ न्यू ऑडियो गियर और गिटार का ना चेक करने के लिए चुपचाप ही निकल जाते हैं। मैंने ये बताया है पूरे हमारे 7 मेंबर्स आपको कहाँ पर सियोल में मिल जाएंगे देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं भी इसी तरह ना ऐसे ही इन छोटे छोटे प्लेसेस पर जाकर वेट करना चाहती हूँ, ताकि कभी तो वो हमें देखने को मिल ही जाएंगे। बहुत सारी आर्मीज को ये प्लेसेस के बारे में नहीं पता था। आई होप मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक दिन ना मैं ज़रूर कोरिया जाकर ना आप सभी के लिए इन सारे प्लेसेस की ना पर्सनल ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।